हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, यानी कि आज का टॉपिक है वो है कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था सेमिनार, जिसमें हमने सेमिनार के का मीनिंग और इम्पॉर्टेंट मेन फीचर्स ऑफ सेमिनार एंड हाउ टू कंडक्ट अ सेमिनार। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कस कर लीजिए और आई होप आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर जिसने भी मिस कर दिया ये लेक्चर तो प्लीज़ आप एक बार इसको अटेंड कर लीजिए और जो भी आपका डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस है क्या? सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड हाउ it play a very significant role in the present scenario. Okay, so conference so let's start. Conference are usually organized either by a scientific society or by a group of researchers with a common interest. ठीक है, so larger meeting may be handled on behalf of the scientific society or by a professional conference organizer. Okay, so it is a formal communication. It is a communication between number of the persons who gather and discuss such topic related to research work, related to academic field, and they are discussing their ideas and view put light on that topic. That is the form of conference. उसको क्या बोलते हैं? Conference बोलते हैं। ठीक है, so the meeting is announced by a call of for papers or a call for abstracts, which lists the meeting topic that tells prospective presenters how to submit their abstract on papers. Okay, in the same way, same thing arise in the academic conference also, in which number of presenters presenting their topic. So an academic conference is a conference of research to present and discuss their work. ठीक है, अगर कोई भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कॉन्फ्रेंस में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर वर्क कि उन्होंने क्या काम किया। अगर जैसे कोई रिसर्च पेपर है तो उस रिसर्च पेपर में उसकी क्या फाइंडिंग्स रही, उनका क्या रिजल्ट रहा, दैट फाइंडिंग दे आर डिस्कसिंग इन द फ्रंट ऑफ द ऑल ऑडियंस। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सो टुगेदर विद एकेडमिक और साइंटिफिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो एकेडमिक पर्पस से प्लस साइंटिफिक जर्नल्स यानी कि साइंटिफिक रीजन से ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एंड कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट चैनल फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन रिसर्चर्स, और ये रिसर्चर्स को आपस में शेयर जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनके पास, उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में हम करते क्या है, हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं जो इंफॉर्मेशन हमने अपने रिसर्च वर्क के थ्रू या फिर अपनी हमने जो काम किया है, ठीक है, और उसके थ्रू फाइंड आउट किए। दैट इंफॉर्मेशन speakers communicate with other persons in the conference. So that's why I am saying conference provide an important channel for exchange of information between researchers. ठीक है, so in addition to presentations, अगर मैं एक बात करूँ conference की, तो just like a presentation, conference also feature panel discussion. ये क्या है? इसमें पैनल डिस्कशन होता है। ठीक है, ऑन द राउंड टेबल्स ऑन वेरियस इश्यूज एंड द वर्कशॉप, जो भी इश्यूज और जो वर्कशॉप हुई हैं उनके रिगार्डिंग। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन्स, प्रोवाइडिंग एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट चैनल फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन रिसर्चर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स की, some points similar in three topics. Okay, so conferences are usually filled with various presentations. They tend to short and concise with time span of 10 से 30 minutes का टाइम होना चाहिए। तो ये प्रिस्क्राइब टाइम है कॉन्फ्रेंस के लिए। सो दे आर यूजुअली फॉलो बाय डिस्कशन। इसमें हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। द वर्क मे बी बंडल्ड इन द रिटन फॉर्म, अकेडमिक पेपर्स, जो रिटन फॉर्म में वर्क हमने किया है या फिर कोई एकेडमिक पेपर पब्लिश किया है एज द कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। यूजुअली अ कॉन्फ्रेंस विल इंक्लूड की नोट स्पीकर्स।
scholar of some standing, but sometime individual from outside academic field also. So the keynote lecture is often longer, lasting sometime up to an hour and half hours. तो जो ये लेक्चर है वो 1 घंटे का हो सकता है या आधे घंटे का भी हो सकता है. सो पर्टिकुलरली इफ देयर आर सेवरल की नोट स्पीकर ऑन अ पैनल, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई कितने स्पीकर्स हैं. ठीक है. अगर मैं कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, अगर मैं एकेडमिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ द लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स कम एंड ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस एंड गिव द इंफॉर्मेशन एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द टारगेट ऑडियंस जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है ऑन दैट टॉपिक ऑन विच कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड. जिस भी टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है उस टॉपिक पे कुछ स्पेशलिस्ट, कुछ स्टाफ या फिर कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं उस टॉपिक पे अपनी जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है या लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, जो कि 1 घंटे का भी हो सकता है, हाफ आवर्स का भी हो सकता है, और जो प्रिस्क्राइब टाइम है कॉन्फ्रेंस का वो 10 to 30 मिनट्स है. ठीक है. सो प्रोस्पेक्टिव प्रेजेंटेशंस आर यूजुअली आस्क्ड टू सबमिट अ शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट टू देयर प्रेजेंटेशन. ठीक है. जो भी हमने प्रेजेंटेशन रेडी किया है उसका एब्स्ट्रैक्ट हमें सबमिट करना होता है, which will be reviewed before the presentation is accepted for the meetings. Sometimes some disciplines require presenter to submit a paper of about 6 to 15 pages. पेपर आपको प्रेजेंट करने होते हैं which peers to review by the members of the program committee. प्रोग्राम कमेटी उसको रिव्यू करती है, ऑर्गेनाइज एक तरीके से वेरीफाई करती है. ओके. सो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती हैं, नंबर ऑफ स्कॉलर्स आके ज्वाइन करते हैं और जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज आल्सो अ फॉर्मल एंड एक्यूरेट वे ऑफ कम्युनिकेशन. In some disciplines such as English and other languages, it is common for presenter to read from a prepared script. In other disciplines such as the science, presenters usually base their talk around a visual presentation to display key figures and research results. ठीक है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे बंदे जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट्स हैं सब सेम ही फील्ड से बिलोंग करती हूँ. अगर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे आधी 50% ऑडियंस ऐसे भी हो सकती है कि वो साइंस फील्ड से बिलोंग ना करे. दैट टाइम यू हैव टू प्रिपेयर अ पीपीटी प्रोग्राम एंड प्रेजेंटेशन इन की नोट फिगर्स एंड डायग्राम्स ऑल्सो टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ऑडियंस. ठीक है. सो अ लार्ज मीटिंग विल कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस. इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं. वाइल अ स्मॉलर इज टर्म टू बी वर्कशॉप. तो ये एक डिफरेंस है वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के बीच. तो इस डिफरेंस को मैं लिख देता हूँ. अगर कोई लार्ज मीटिंग है अ लार्ज मीटिंग usually a large meeting will usually be called a conference while a smaller is termed a workshop. ठीक है. So at some conferences, social and entertainment activities such as tour, receptions can be part of the programs. Business meetings for learned societies and the interest groups can also be part of the conference activities. So the larger the conference, the more likely to it is the academic publishing house may set up displays. Large conference also may have a career and job research and interview activities. Okay. So academic conference fall into 3 categories. Academic conferences for
fall into 3 categories. फर्स्ट वन है थीम्ड कॉन्फ्रेंस या फिर स्मॉल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं. ऑर्गेनाइज अराउंड a particular topic सेकेंड वन है द जर्नल कॉन्फ्रेंस. वाइडर फोकस with sessions on wide variety of topics और जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दीज कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज बाय रीजनल नेशनल and international societies. ठीक है, जो कि हेल्ड एनुअली बेसिस पे हेल्ड होती हैं. एनुअली बेसिस. और थर्ड वन है प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस. प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस लार्ज कॉन्फ्रेंस नॉट लिमिटेड टू academics but with the academically related issues. So these are the 3 types of the academic conference. तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन किया है. सो आई होप आपने इस लेक्चर लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा. इस लेक्चर को भी अटेंड कर लीजिए क्योंकि कई बार कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है. क्या मेन डिफरेंस है कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में. सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. आप ये पढ़ते रहिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पे. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू.